हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट वीक इन डिटेल, राइट। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके प्रीलिम्स मेंस में तो काम आएंगे ही, और अगर आप कोई और स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो उसमें भी ये उतने ही रेलेवेंट हैं, राइट। सो शुरू करते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। So this is regarding a mushroom which is known as गुच्ची और मॉरल्स। ठीक है, अब ये जो मशरूम है ये एक स्पेशल टाइप का मशरूम है। ठीक है, इसका जो अपीयरेंस है ये हनी कॉम्ड है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये ना दो तरह के होते हैं, ब्लैक एंड येलो। अच्छा, अब ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो J&K है इसके लिए GI टैग मांग रहा है। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मॉरल्स या गुच्ची के बारे में। नो, दीज बिलोंग टू मोर्चेला फैमिली। ठीक है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ना आपको बेसिकली फॉरेस्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्स में मिलते हैं मिडिल या हाई हिल्स में। ठीक है, हाई हिल्स में ही मोस्टली आपको ये मिलते हैं। और जो नॉर्मल वहाँ के नेटिव्स होते हैं ना, जैसे हिमालयाज़ में हिमाचल, उत्तराखंड और J&K, जो यहाँ के नेटिव्स हैं ना मोस्टली ये इनको कलेक्ट करते हैं। ये जाते हैं और इनको कलेक्ट करते हैं। तो इनको ये आपको कौन से दौरान मिलते हैं? मोस्टली ये आपको Feb to May मिलते हैं। ठीक है, Feb to May के मंथ्स में ये आपको मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम रिच एरियाज़ हैं जो यहाँ दोज हु हैव बीन स्ट्रक बाय फॉरेस्ट फायर्स, वहाँ पे ये आपको ज़्यादा मिलते हैं। इनिशियली Feb to March में आपको ब्लैक कलर के ज़्यादा प्रोमिनेंटली मिलते हैं, उसके बाद आपको येलो कलर के, अंटिल में येलो कलर के प्रोमिनेंटली मिलते हैं, राइट। और मोस्टली मॉइस्ट एरियाज़ में मिलते हैं ये। ठीक है, अब ये कुछ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइक आई सेड, हाई हिल्स में मिलते हैं, तो कॉनिफर फॉरेस्ट में, टेम्परेट रीजन्स में ये आपको मिलते हैं। ठीक है, एंड दे ग्रो बेस्ट ड्यूरिंग द रेन्स। लाइक आई सेड के मॉइस्ट एरियाज़ में आपको मिलेंगे, एंड प्रेफरेबली दे आर कैल्शियम रिच। कैल्शियम रिच तब होगा जब फॉरेस्ट फायर हुई और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में आ गए। उसके बाद जब बारिश हुई और मॉइस्ट हुआ फिर से मौसम, देन दे आर फाउंड। नो, दे आर ए डेलिकेसी। डेलिकेसी कैसे? ये ना बाहर की मार्केट में 10,000 से 30,000 रुपये पर केजी बिकते हैं। तभी जो नेटिव्स हैं ना उनको जितना भी अमाउंट मिलता है वो कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ तो बेसिकली जाते ही इनको ढूंढने हैं ताकि इनको कलेक्ट करें, राइट। उसके बाद क्या होता है कि दे कैन बी ड्राइड। ठीक है, और ट्रेडर्स ना फिर डोर टू डोर जाते हैं, तो इनसे जो नेटिव्स हैं उनसे वो 3,000 तकरीबन में लेते हैं। और बाहर मार्केट में जैसे कुछ हाई एंड होटल्स हैं या दे आर एक्सपोर्टेड, सो दे आर एक्सपोर्टेड फॉर एज हाई एज 10,000 to 30,000 kgs। मोस्टली ना इनको ऐसा माना जाता है कि दैट दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन्स। 30 to 35% इन मशरूम्स में ना प्रोटीन्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ सो मच डिमांड रिगार्डिंग दीज गुची और मॉरल्स, राइट। अब देखो, प्राइमरीली लाइक आई सेड कि अगर हम J&K की बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में भी आपको मिलते हैं। ठीक है, अब ना दूसरी चीज़ ये है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको ना कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, but a few attempts have been made to cultivate them, but to cultivate them it is very difficult. So mostly हम जो इनकी सप्लाई है वो नेचुरल एरिया से ही आ रही है। नेचुरली जो लोग हैं वो कलेक्ट करने जाते हैं एंड दे गेट इट, राइट, ओके। और इसके बाद लाइक आई सेड न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। लाइक आई सेड 30 to 35% ऑफ दीज मशरूम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड विटामिन बी। अब न्यूज़ में क्यों है? J&K इज सीकिंग अ GI टैग फॉर इट, एंड इट विल बेनिफिट लोकल फार्मर्स विच आर ट्राइंग टू ग्रो देम ऑन देयर फार्म्स बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो देम ऑन द फार्म्स। अब अगर हम GI टैग की बात करें, सबसे पहला जो GI टैग था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। बेसिकली ना जो भी चीज़, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स या इंडस्ट्रियल गुड्स, एक अगर डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी से ओरिजिनेट हो रहा है तो हम उसको GI टैग के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट कैन बी ग्रांटेड। अब बेसिकली
जो जीआई टैग होता है वो एक तरह से आपको ये बताता है कि क्वालिटी उसकी अच्छी है, वो ओरिजिनल है। और दूसरी चीज़ है जो वहाँ के नेटिव्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, वंस जीआई प्रोटेक्शन इज़ ग्रांटेड नो अदर प्रोड्यूस कैन मिस यूज़ द नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कम्फर्ट टू कस्टमर्स रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी। उसके बाद जो जीआई है इसका रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड फॉर 10 years एंड इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। ठीक है, अब देखो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन है इंडिया में इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 विच केम इन टू फोर्स इन 2003। और सबसे पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को मिला था इन 2004 एंड 5, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और अभी तक काफ़ी ज़्यादा जीआई टैग्स मिल चुके हैं काफ़ी जियोग्राफिकल रीजन्स को। उसके बाद ना एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जीआई टैग्स कौन सी स्टेट के पास है, तो कर्नाटका के पास। मतलब जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट्स हमारे कर्नाटका के पास हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन एरियाज़ की बात करूँ, मतलब जियोग्राफिकल एरियाज़, तो केरला। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर दुनिया में बात करें तो जर्मनी के पास है। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दीज फैक्ट्स ऑल्सो वंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट topic. So this is regarding Supreme Court seeking the status report on Yamuna water quality. So more than जो फैक्ट है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट यमुना वाटर क्वालिटी की रिपोर्ट सीख कर रही है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यमुना के बारे में हमारे लिए जानना। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी है एनजीटी से। एनजीटी ने एक बेसिकली यमुना रिवर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, तो उनसे रिपोर्ट मांगी है कि कैसे हम यमुना की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यमुना में जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और स्टेट्स को भी कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, कुछ सजेशंस दी गई थी, तो स्टेट्स ने उनको कितना इम्प्लीमेंट किया है, इन सब के ऊपर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है फ्रॉम एनजीटी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कॉग्निसेंस लिया था, सुमोटो कॉग्निसेंस लिया था ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ रिवर्स बाय दी सीवेज एफ्लुएंस। ठीक है, और मोस्टली ये क्यों है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं करी। देर आर वेरी लैप्सेस, देर आर वेरियस लैप्सेस। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ओपन सरफेस वाटर रिसोर्सेज होते हैं इंक्लूडिंग रिवर्स या दी लाइफ लाइन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो ये जो सुमोटो पीआईएल है ये इट वाज रजिस्टर्ड आफ्टर द दिल्ली जल बोर्ड एक्यूज्ड हरियाणा ऑफ डिस्चार्जिंग पोल्यूटेंट्स इनटू द यमुना। ठीक है, जिस वजह से अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था यमुना में। ठीक है, सो ये जो पीआईएल है ये बेसिकली रजिस्टर हुआ कोर्ट में, और कोर्ट ने काफ़ी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे लाइक सेंटर गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज़ हो गई इन्वायरमेंट की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सबको नोटिस भेजे थे। इनफैक्ट जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उनको भी भेजे थे। इनफैक्ट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पार्टीज़। ठीक है, तो ये तो थोड़ा फैक्ट चेक हो गया। अब दूसरी चीज़ है रीजंस क्या है एक्सेसिव पोल्यूशन की। अभी आप खुद से भी सोच सकते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दिल्ली है उसके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, एंड दे आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स बीइंग डिस्चार्ज्ड इन द रिवर। देन इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज आ रहा है, देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, वो पोल्यूट कर रही हैं। पेस्टिसाइड डिस्चार्ज फ्रॉम हरियाणा एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम दिल्ली, दे आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो ना बहुत कम रह गया है यमुना में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं ना वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये मेजरली हमारे रीजंस हैं क्यों यमुना इज़ गेटिंग पोल्यूटेड। सो इसी वजह से जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं सभी को इन्वॉल्व करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप हमें स्टेटस रिपोर्ट दो कि कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। अगर हम रिवर यमुना की बात करें तो ये गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, नियर बंदरपूंज पीक्स इन मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयस इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा को कहाँ मिलती है, संगम इन प्रयागराज इन यूपी।
ठीक है, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा एंड दिल्ली। और इसकी अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, सिंध, बेतवा कैन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये कहाँ कहाँ पे यमुना को मिलती हैं ये भी एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज यूपीएससी प्रीलिम्स इज कंसर्न, राइट। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडियन स्टार टॉर्टॉइस। अब इंडियन जो स्टार टॉर्टॉइस है, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल है। और ये जो एनिमल है ना, ये सबसे ज़्यादा पेट ट्रेड में इन्वॉल्व है, ठीक है। लोग इसको पेट बनाना चाहते हैं, जिस वजह से इसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इंडेंजर्ड है। एक तो रीज़न ये है, दूसरा रीज़न है कि इट इज़ ऑल्सो अ डेलिकेसी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी क्या हुआ न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 414 लाइव इंडेंजर्ड इंडियन स्टार टॉर्टॉइसेस को सीज़ किया है किसी गैंग से, ठीक है, इन ओडिशा स्टेट। तो बस इतनी ही खबर हुआ था, और आपको ना याद नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू नो अबाउट इंडियन स्टार टॉर्टॉइसेस। और अगर मेंस में कभी ट्रैफिकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आप इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो केस है ये किसके अंडर रजिस्टर होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। स्मगलिंग हो रही थी ऑफ इंडियन स्टार टॉर्टॉइस एंड इट अट्रैक्ट्स पनिशमेंट अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इससे आपको ये फैक्ट भी पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल 1 है, दैट इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड विद एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। IUCN में जो इसका स्टेटस है वो वनरेबल है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साइट्स है ना जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, साइट्स में रिसेंटली इसको अपेंडिक्स 1 में शिफ्ट किया गया है 2019 में, जबकि इसकी जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद जो टॉर्टॉइसेस है इनको उड़ीसा स्टेट में भेजा जा रहा था वो कंजम्पशन पर्पस। Now it is a medium size of for a tortoise, और ये एरिड और ड्राई फॉरेस्ट में मिलता है, इंडिया पाकिस्तान में भी मिलता है और श्रीलंका में भी मिलता है, मेनली इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका में ये मिलता है, ठीक है। और इसका अगर आप इसका जो शेल है वो देखोगे तो उस पर स्टार लाइक पैटर्न है, हेंस द नेम स्टार टॉर्टॉइस, ठीक है। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड ट्रेड इन एग्जॉटिक पेट्स, ठीक है। तो इसकी पेट ट्रेड बहुत ज़्यादा है, और लाइक आई सेड पहला रीज़न पेट ट्रेड है, दूसरा रीज़न कंजम्पशन है, ठीक है। और द अट्रैक्टिव मार्किंग ऑन इट्स शेल असाइड फ्रॉम लुकिंग प्रिटी ऑल्सो हेल्प्स इट टू ब्लेंड इट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो पासर बायस होते हैं उसको इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अभी आपको कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया, एक्सट्रीम साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे गुजरात, यूपी, राजस्थान में भी मिलता है, थार डेजर्ट इन पाकिस्तान में भी मिलता है, साउथ ईस्टर्न इंडिया में भी मिलता है और श्रीलंका में भी मिलता है, ठीक है। नो दे ऑक्यूपाई अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है, सेमी एरिड एरियाज़ में भी मिलेगा, ठीक है, मॉइस्ट डेसिडुअस एरियाज़ में भी मिलेगा, सेमी डेजर्ट एरिड ग्रासलैंड। सो बेसिकली डेजर्ट से लेके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये हर जगह मिलता है, ठीक है। And the other thing is that they have high tolerance for habitats that are seasonally wet or dry, ठीक है। सो मोस्टली जो सीजनली वेट होते हैं ड्राई होते हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाता है, इवन इन एग्रीकल्चरल एरियाज ऑल्सो दे आर फाउंड। नाउ नेचुरल थ्रेट्स की बात करें, प्रिडेशन एंड फ्लडिंग, ठीक है। अब प्रिडेशन क्योंकि इसके ऊपर वाला प्रे तो एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन ह्यूमंस, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक जो थ्रेट है जिसकी वजह से इसके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, वो है लॉस ऑफ हैबिटेट एंड कलेक्शन फॉर फूड एंड फॉर एग्जॉटिक पेट ट्रेड, ठीक है। इन इंडिया दे आर इम्पॉर्टेंट एज अ फूड सोर्स, ठीक है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद ना इनको डिजीज़ भी बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड बाय हैंडलिंग, कलेक्शन एंड शिपमेंट, ठीक है। सो इस वजह से जो जूनोटिक डिजीज़ हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी फार फेच्ड थिंग, ठीक है। उसके बाद मोस्टली जो पेट ट्रेड में होते हैं स्टार टॉर्टॉइसेस, दे डाई फ्रॉम अनसस्पेक्टेड डिजीजेस, ठीक है। एग्जैक्ट पॉपुलेशन साइज हमें नहीं पता, लेकिन अभी IUCN इसको वनरेबल क्लासीफाई कर रहा है बिकॉज इसके नंबर्स आर डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ना पॉलिनेटर्स भी एक्ट करते हैं, डिस्पर्सल एजेंट्स भी एक्ट करते हैं, ठीक है। एनीवेज नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
आर्टिकल. सो दिस इज़ रिगार्डिंग UN अर्जिंग द स्टेट्स, ठीक है, वो नेशंस को बोल रहे हैं कि जो भी आप क्लाइमेट चेंज के लिए कर रहे हो उसको बढ़ा दो, ताकि आपका ही आगे जाके मेजर जो इकोनॉमिक लॉस है वो अवॉइड हो जाएगा, वो अवॉइड हो जाएगा. ठीक है. So that is what the UN Environment Program Adaptation Gap Report has said. राइट. सो UNEP की ये रिपोर्ट है, इसका 5th एडिशन आया है अभी, और इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट्स दे मस्ट स्केल अप क्लाइमेट अडेप्टेशन मेजर्स टू अवॉइड मेजर इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. अगर हम इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देखें, सो नेशंस मस्ट पुट हाफ ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग towards adaptation in the next year in order to avoid the worst impact of climate change. 2020 was the hottest year on par with 2016, and the world experienced record-breaking hurricanes and wildfires. ये हमने देखा है. ये 2020 started with the bushfires of Australia. उसके बाद hurricanes, and they were there because temperature rise has intensified. ठीक है. सो अब कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पैसे को नेचर बेस्ड सोल्यूशंस में. ठीक है. जैसे रीप्लांटिंग ट्रीज ऑन डिग्रेडेड लैंड, sequestering more carbon in soil through agricultural practices, and protected forests. अब 75% ऑफ द नेशंस ने कोई क्लाइमेट अडेप्टेशन को अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेजर गैप्स आर देयर फॉर इन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़. ठीक है. सो डेवलपिंग कंट्री के लिए हमेशा ही फाइनेंसेस लिमिटेड होंगे, एंड दीज आर द वंस विच आर मोर वनरेबल. ठीक है. एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. और UN ने एस्टिमेट किया है कि जो क्लाइमेट अडेप्टेशन कॉस्ट है दे कुड रीच $140 billion and $300 billion बाय द एंड ऑफ द डिकेड, एंड बिटवीन $280 billion and $500 billion बाय 2050. एंड ग्लोबल एक्शन जो होना चाहिए वो बहुत पीछे है. ठीक है. उसके बाद ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए एवरी नेशन इज़ वर्किंग, और उनके जो एफर्ट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल कार्बन एमिशंस भी तो बढ़ रही हैं. सो उस वजह से जो ये पैसा लग रहा है, ये जो फाइनेंस हो रहा है, ये भी एक तरह से जेपडी में है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. अब देखो, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में ये बात हुई थी कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखेंगे by 2100 as compared to pre-industrial levels. The world is still on track for temperatures to rise up over 3 डिग्री सेल्सियस. हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, लेकिन अभी भी जो हमारे एफर्ट्स हैं वो 3 डिग्रीज तक तो बढ़ाएंगे ही. ठीक है. अगर हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, तो जो हमारा अगर हम कर पाएँ तो जो इकोनॉमिक लॉस है हम उसको भी लिमिट कर पाएंगे. अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक देते हैं 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को, तो 1.6% एनुअल ग्रोथ में इकोनॉमिक देयर वुड बी इकोनॉमिक लॉस इन एनुअल ग्रोथ ऑफ अप टू 1.6%. और अगर हम 3 डिग्री सेल्सियस तक रोकते हैं तो 2.2 होगा. तो आइडिया इज़ कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज बढ़ता जाएगा हमारा इकोनॉमिक लॉस भी बढ़ता जाएगा. सो द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रायोरिटाइज क्लाइमेट चेंज इन देयर कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स. ठीक है. और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे शिफ्ट बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजीज़. ठीक है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैव कमिटेड मोर देन $12 trillion in recovering economies according to International Monetary Fund. So they need to have this also, this climate change adaptation also as a part of their economic recovery plans, right? Then moving on to the last news of today. So this is regarding Garuda. So ये क्या है? Basically greater adjutant stork is an important bird. ठीक है. और अभी क्या है, इसको ना गरुड़ कहा जाता है लोकली. अब ये जो बर्ड है, a team of young Garud saviors has successfully convinced local villages not to cut old trees. ठीक है. एक तो पेड़ मत काटो और नए पेड़ लगाओ, ताकि ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को जो ट्रीज़ चाहिए उनका नंबर बढ़े. अब ये लोकल विलेजेस ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं ना, ये फार्म पेस्ट को कंट्रोल में रखती हैं. ठीक है. जैसे कि रैट्स हो गए, उनको कंट्रोल में रखती हैं.
अब ना जो ये स्टॉक्स थी ना, ये पहले साउथ ईस्ट एशिया सब जगह मिलते थे. नाउ दे हैव बिकम द मोस्ट थ्रेटन्ड स्टॉक स्पीशीज़ इन दी वर्ल्ड. IUCN में इंडेंजर्ड है. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. दिस इज़ वन ऑफ द रेयर स्पीशीज़ जो IUCN में इंडेंजर्ड है, लेकिन शेड्यूल 1 में नहीं आता. इट कम्स अंडर शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो मोस्टली क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं वो आपको शेड्यूल 1 में ही आता है, लेकिन ये शेड्यूल 4 में आता है. उसके बाद देर आर ओनली 3 नोन ब्रीडिंग ग्राउंड्स, 1 इन कंबोडिया, 2 इन इंडिया, असम और बिहार. ठीक है. और अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो 8,800 टू 1,200, तो बहुत ही कम नंबर रह गया है. और उसके बाद ना, एक तो पेड़ फूड कट गए, दूसरी चीज़ है कि प्लास्टिक से भी इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है. बहुत इंस्टेंसेस हैं कि दे इंजेस्टेड प्लास्टिक बैग्स एंड दे डाइड. सो दिस इज़ हाउ द ग्रेटर adjuvant stock it looks. So if we talk about community preservation, but in Bihar there has been increase in numbers since 2007. ठीक है. और CMS में एक पेपर भी पब्लिश हुआ था, उसमें क्रेडिटेड द वर्क ऑफ लोकल कम्युनिटी कंजर्वेशन ग्रुप्स फॉर दिस टर्न अराउंड. ठीक है. अभी क्या था, पहले लोकल कम्युनिटी वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय फेलिंग ऑफ ट्रीज, है ना, presence of electrical installations etc. लेकिन अभी children inform adults if they spot a stranger or an animal near a nest. ठीक है. Farmers in village women, they keep an eye too. So basically they are trying to protect these numbers. ठीक है. And the farmers, they are aided by they also they are aided by the birds diet, क्योंकि वो जो पेस्ट को खाते हैं, स्नेक्स को खाते हैं, रैट्स को खाते हैं, वो क्रॉप्स को हार्म कर रहे हैं. तो फार्मर्स का भी एक तरह से विन विन है. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो इन रिलीजियस आइकन बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज द माउंट ऑफ विष्णु, वन ऑफ द हिंदुइज्म प्राइम डेटीज़. ठीक है. जो विलेजर्स हैं, दे वर्शिप द वर्ड एंड दे कॉल इट गरुड़ महाराज और गुरु गरुड़ा. राइट. और उसके बाद गुलगुलिया इज़ द नेम ऑफ अ नोमैडिक कम्युनिटी हुज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इज़ हंटिंग आर अ मेजर थ्रेट टू द बर्ड. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. उसके बाद गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है. जो बिहार गवर्नमेंट है, दे हैव स्टार्टेड द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेटेड adjuvant स्टॉक्स इन 2015, और रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वर सेटअप इन सुंदरवन इन भागलपुर. ठीक है. उसके बाद टेम्प्रेरी रेस्क्यू सेंटर्स हैव ऑल्सो बीन सेटअप इन ब्रीडिंग जोन. ठीक है. जहाँ पे लोग भी फर्स्ट एड दे सकते हैं. उसके बाद व्हेन दे जैसे अगर उनको कोई इंजरी हो गई तो फर्स्ट एड मिल सकता है. एंड व्हेन दे गेट ओके, व्हेन दे रिकवर, देन दे आर रिलीज्ड इन द नेचुरल हैबिटेट. उसके बाद गरुड़ सेवियर्स भी हैं. दीज आर जस्ट नॉर्मल जो लोकल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बॉडीज़ हैं. ठीक है. जो नॉर्मल आम लोग हैं उनको गरुड़ सेवियर्स कहा जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर प्रीक्योर ऑफ टुडे. और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं. थैंक यू सो मच.